हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेन योर ब्रेन इन कॉमर्स फील्ड। सो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सीए वर्सेस सीएस। मतलब सीए और सीएस में क्या क्या डिफरेंस होते हैं और किन किन बेसिस पे डिफरेंस होते हैं और क्या क्या चीज़ें हमें सीए और सीएस बनने के बाद करनी चाहिए और क्या क्या हमें सैलरी मिलती है। सारे के सारे डिफरेंस जानेंगे हम इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास पॉइंट ऑफ डिफरेंस की पॉइंट ऑफ डिफरेंस किन पॉइंट ऑफ के आधार पर हम इसमें डिफरेंस देखेंगे। फर्स्ट इज़ फुल फॉर्म, फिर मीनिंग, फिर कॉस्ट, वर्क एंड सैलरी। इन सभी के आधार पर हम आज इसमें देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फुल फॉर्म आ जाती है। तो फुल फॉर्म के बेसिस पे हमें क्या डिफरेंस है। सीए की फुल फॉर्म होती है चार्टेड अकाउंटेंट एंड हमारे सीएस की फुल फॉर्म होती है कंपनी सेक्रेटरी। उसके बाद हम बढ़ते हैं मीनिंग की तरफ और इन दोनों का मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले हमारे सीए का क्या मीनिंग होता है कि एन इंटरनेशनल अकाउंटिंग डेजिग्नेशन, एक डेजिग्नेशन में ग्रांट की जाती है इंटरनेशनल अकाउंटिंग डेजिग्नेशन कि हम यूनाइटेड स्टेट और इंडिया में भी एक प्रोफेशनल की तरह से काम कर सकते हैं। फिर आ गया हमारा सीएस। सीएस में हम क्या क्या स्टडी करते हैं कि प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है, प्रॉब्लम्स को क्लासीफाई कैसे करना है, सॉल्यूशंस कैसे निकालने हैं, इंफॉर्मेशन को कैसे रिप्रेजेंट करना है डिफरेंट लैंग्वेजेस में, और एक बेटर कंप्यूटिंग सिस्टम कैसे डिज़ाइन करना है, और व्हाट इज़ अ नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन। इस तरीके से हम सीएस का मतलब ये होता है। इसके बाद हमारे पास आता है कॉस्ट, किनको करने में कितनी कॉस्ट जाती है। तो हमारे सीए कोर्स को करने में जो कॉस्ट जाती है वो फाउंडेशन लेवल पे हमारी रजिस्ट्रेशन कॉस्ट है 9400, एग्ज़ाम्स की कॉस्ट है फिर 1500, और सीए इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन कॉस्ट 18000, एग्ज़ाम्स की 3000। उसके बाद आईटी और ओसी ट्रेनिंग जो होती है उसकी हमारी 13500। फिर जो लास्ट हमारे 2 साल बचते हैं ट्रेनिंग के, उसमें हमें एडवांस आईटी और एमसीएस की ट्रेनिंग करनी होती है जिसमें हमारी 14,000 रुपये जाते हैं। उसके बाद सीए फाइनल के रजिस्ट्रेशन में हमारे 22,000 रुपये जाते हैं। उसके बाद सीएस कोर्स की जो फ़ीस है वो फाउंडेशन लेवल पे 4500, सीएस ईईटी पे हमारे 1,000 रुपये, और कॉमर्स ग्रेजुएट के लिए 9,000 लगते हैं एग्जीक्यूटिव के। सीपीटी पास्ट ऑफ आईसीआईसीआई आईसीएआई और पास्ट ऑफ आईसीआई सीएमए के हमारे 12,500 रुपये लगते हैं। नॉन कॉमर्स स्टूडेंट के 10,000 और सीएस फाउंडेशन के 8,500। प्रोफेशनल में आगे हमारा प्रोफेशनल लेवल पे 12,000 रुपये लगते हैं। और सीएस की एग्जामिनेशन फ़ीस क्या है, फाउंडेशन लेवल पे 1200, और एग्जीक्यूटिव पे पर मॉड्यूल हमें 1200 रुपये पे करने होते हैं, और प्रोफेशनल पे भी आगे पर मॉड्यूल हमें 1200 रुपये पे करने होते हैं। उसके बाद हमारा जाता है वर्क कि ये दोनों वर्क क्या क्या करते हैं। सीए का काम होता है प्रैक्टिस करना, जॉब करना, टीचिंग करना। मतलब सीए प्रैक्टिस भी कर सकता है, जॉब भी, टीच भी कर सकता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी भी कर सकता है, बिजनेस भी कर सकता है, और फर्दर स्टडीज़ जैसे एमबीए कर सकता है आईआईएम से, और पीएचडी सीपीए भी कर सकता है। उसके बाद हमारे सीएस का क्या काम होता है कि कंपनी की इनकॉर्पोरेशन में का हेल्प करना, एनुअल कंप्लायंस बनाना, कंपनी सेक्रेटरी के रूप में काम करना, नॉमिनल सर्विस प्रोवाइड करवाना, कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन में काम करना, और फिर रजिस्टर्ड एड्रेस की तरह से काम करना। उसके बाद हमें इन दोनों में सैलरी क्या मिलती है। तो हम आ जाते हैं हमारी सीए की सैलरी पे। तो हमारी सीए की क्या सैलरी रहती है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जो हाईएस्ट सैलरी 25 से 45 लाख देते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड 10 से 36 लाख, और डेलॉयट एंड हैस्किंस हमारी 14 से 35 लाख, केपीएमजी हमारी 14 से 32 लाख, और आदित्य बिरला सन लाइफ हमारी 13 से लेकर 28 लाख रुपए हाईएस्ट सैलरी प्रोवाइड करवाते हैं। सीएस की सैलरी हमारे एक्सपीरियंस बेस्ड होती है। तो 2 से 3 साल के एक्सपीरियंस में हमें 4.7 लाख सैलरी मिलती है, 5 से 6 साल के एक्सपीरियंस में 6.6, और 7 से 8 साल के एक्सपीरियंस में 8.4 लाख। अब thank you so much for watching this video, and please do like, share and subscribe if you want to watch this type of more videos.